कि एक लोग कह रहे थे कि सरकार बना लेंगे गुमराह करके, ये लोग धोखा देके सरकार बना लिए और सब अब अधिकारी मिलकर के सरकार को धोखा दे रहे हैं। अखिलेश जी, आपकी सरकार में आरोप लगता था कि उत्तर प्रदेश के थाने यादव चला रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट बसावन इंडिया ने छापी है प्रयागराज जिले के थानों की, जिसमें 44 में से 33 थानेदार एक ही बिरादरी के हैं। मेरे भाई पता नहीं कौन सा चैनल है तुम्हारा, यूट्यूबर होंगे ये? किस नाम से तुम्हारा? नाम है ओबीसी टाइम्स। ओबीसी टाइम्स, मैं ओबीसी टाइम्स को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। आज मैंने अखबार की भी तस्वीर देखी किसी कार्यक्रम की, कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही थी। आज किसी अखबार के किसी कार्यक्रम की तस्वीर देखी मैंने, तो जो हमारा साथी कह रहा है वही तस्वीर मैंने देखी। अब तो कोई सवाल भी नहीं करता, कम से कम इस बहादुर पत्रकार को मैं बधाई देता हूँ कि सवाल तो पूछा है। जो मुख्य हैं, जो मुख्य हैं, सब मुख्य हैं, समझ लो। क्या बोले महाराजगंज में महाराज? हमने बोला कि वक्फ बोर्ड के नाम पर आप जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट पर अब लगाम। देखिए, सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। और गोरखपुर, आज एक थार पे गोली चली है किसी गांव में लेकर के, आज खबर है, किसी गाड़ी में गांव वालों कोई विवाद था जमीन को लेकर के, और जो अनन्या आज बेघर है इस परिवार को, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑब्जर्व किया कि इतना इनह्यूमन एक्ट हुआ, इनह्यूमन एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने न जाने कितनी बार बुलडोजर को इनह्यूमन बोला कि ये काम करने का तरीका नहीं हो सकता है। महाराजगंज के में ही एक पत्रकार के घर को जब उजाड़ा गया, तोड़ा गया, उस समय सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और मुआवजा दिया जाए उसको, सोचिए आप। और सबसे ज्यादा जमीन भूमाफियागिरी अगर कहीं हुई है तो गोरखपुर में हुई है, अयोध्या में हुई है। कुछ मिनटों में कितना मुनाफा। आप आज पत्रकार हैं, अगर जानना चाहें कि रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं, एक भी अयोध्या की रजिस्ट्री आप नहीं पा सकते, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमा लिए। ठीक है सर। इन दिनों देखा गया है कि मेरठ की एक घटना है, उसको लोग अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन नीला ड्रम बहुत चर्चा में, क्या कहेंगे समाज के? मैं आपका धन्यवाद, ये विषय अभी का नहीं है, किसी प्रोफेसर को बुलाऊंगा और कोई बहुत एनजीओ है चाहते उनके बीच हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हालांकि शर्ट तो तुम भी नीली है। सरकार ने हाथ खड़े कर लिए और सरकार ने लाइसेंस दे दिए हैं कि जितना चाहे प्राइवेट लोग खरीद लें गेहूं को या किसान की फसल, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार यह भी तर्क दे सकती है क्योंकि बाजार में कीमत अच्छी मिल रही है या प्राइवेट में मिल रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है अपने खजाने को लेकर के, या इतने बड़े बड़े जो संसाधन उनके पास, बेरोजगारी, नौकरी कितने बड़े पैमाने पर। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था पलायन रिपोर्ट उत्तराखंड की, 1000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती नहीं हो पाए वहां पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सबसे ज्यादा फौज में जाते थे नौजवान भर्ती के लिए। आज बताइए, अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू है, जिस नौजवान को पक्की नौकरी, पक्की वर्दी मिलती, इस विषय पे वो चर्चा नहीं चाहते। आपको सब
विदेशी चीजें दे दी हाथ में, सब बाजार। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति जी से सीखे, अमेरिका के राष्ट्रपति जी से सीखे कि अपने देश की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए वे दूसरे देशों पे पाबंदियां लगा रहे हैं। तो उन्हीं से सीख करके भारत को भी क्या चीन पे पाबंदी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, अपने बाजार को, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। हमें सीखना चाहिए अमेरिका जैसे देश से कि हमें भी उतनी ही पाबंदी लगा देनी चाहिए दूसरे देशों पर, अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए। अखिलेश जी, जहाँ उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, वहीं सरकार 8 साल बेमिसाल का नारा दे रही है, क्या कहना है? 8 में 2 जीरो होते हैं, जब 2 जीरो मिलते हैं तब 8 बनता है। ये डबल इंजन जीरो है यूपी में। मैंने एक प्रतिष्ठित अखबार में देखा ऐड, और प्रतिष्ठित अखबार ने ये लिखा कि 17 एक्सप्रेसवे हैं यूपी में, 17 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। मैंने कई लोगों से जानकारी की, चर्चा की, उसके बाद पता लगा कि 17 एक्सप्रेसवे नहीं बन रहे हैं, झूठ के एक्सप्रेसवे बना रहे हैं लोग। अभी मैं एयरपोर्ट से लौट के आ रहा था तो एक होर्डिंग लगी हुई थी, उस होर्डिंग में लिखा था कि 6 बन चुके हैं, 7 निर्माणाधीन हैं। तो 7 और 6 कितने हो गए? 13। तब भी 4 नहीं है, तो तभी मैंने सोचा 4 सपनों में बना रहे होंगे। भाई प्रतिष्ठित अखबार हम सब देखते हैं, उसमें ऐड था सरकार का 17 का। आज विज्ञापन बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है कि 6 निर्माण हो चुका है, मतलब बन चुके हैं, और 7 निर्माणाधीन हैं। तो 4 बजे सपनों में बनेंगे। ठीक है सर। योगी जी कह रहे हैं महाराजगंज में कि जीरो पॉवर्टी स्कीम लाएंगे और अगले 3 साल में यूपी से गरीबी खत्म कर देंगे। मैं वो बिटिया अगर न गई हो तो उससे मैं कहूंगा सरकार से अनन्या बेटी को और उसके परिवार को जीरो पॉवर्टी योजना से जोड़ दें। और इसी समय में ये भी मांग करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि हम प्रधानमंत्री आवास हर गरीब को दे देंगे और पहुंचा देंगे। तो मेरी मांग होगी और हम सबकी तरफ से मांग होगी कि उस बेटी और उस परिवार को और उस गांव में जितने लोग हैं जो गरीब हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास दे देना चाहिए। सर बच्ची को किस नाद में सम्मानित किया गया है? आम आदमी पार्टी, AIMIM और कांग्रेस के लीडर्स वक्त बिल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्या आप लोग भी उसके अगेंस्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? ये अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम संगठन भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। इसके लिए चाचा सही बता सकते हैं। और PWD का भ्रष्टाचार तो पता नहीं कहां पहुंच गया है। केवल यही नहीं, सरेंडर, अगर मेंटेनेंस का देखोगे आप, जो सड़का गड्ढा मुक्त का जो उनका एक कार्यक्रम चलता है, उसका पैसा सब निकाल लिया सरकार ने। अभी तक की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है, याद रखिएगा। तहसील थाने से लेकर के